भगवान श्री गणेश अपने सभी भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी कृपा सभी पर रहती है। भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने सुना होगा कि भगवान की नजर अपने सभी भक्तों पर रहती है। ये सभी मानते भी हैं। आज देव दर्शन में हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री गणेश के, जो सामने भी देखते हैं और पीछे भी। जी हां, मंदसौर के इस मंदिर में जो श्री गणेश की प्रतिमा है, उसके दोनों तरफ भगवान श्री गणेश की आकृति है। पूरी जानकारी दे रहे हैं मंदसौर के हमारे सहयोगी नरेंद्र दंडोतिया। दुनिया भर में वैसे तो भगवान गणेश के कई सारे मंदिर है, लेकिन आप दर्शन कर रहे हैं मंदसौर के गणपति चौक स्थित द्विमुखी गणेश के, और यहाँ पर हम आपको दर्शन करवाते हैं। भगवान गणेश आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन देते हैं। ये मंदसौर के जमकुपुरा स्थित द्विमुखी भगवान गणेश है, और यह आप जो स्वरूप देख रहे हैं ये भगवान का आगे वाला स्वरूप देख रहे हैं। इसमें 5 सूंड में भगवान गणपति दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ यह आदमकद प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा, इसके बारे में बताया जाता है कि नाहर सैयद तालाब से ये अचानक प्रकट हुई थी। मूलचंद जी सोनी को स्वप्न में आए थे, और ये स्वरूप भगवान का आप देख रहे हैं। अमूमन जिस मंदिर में आप जाते हैं वहाँ पर भगवान के आगे ही दर्शन होते हैं, लेकिन हम आपको ये द्विमुखी चिंताहरण भगवान के गणेश के दर्शन करा रहे हैं कि ये भगवान गणेश आगे से आपने दर्शन किए, अब पीछे भी हम आपको दर्शन करवाते हैं, जिसमें भगवान गणेश एक सेठ जी के स्वरूप में नजर आएंगे। और ये देखिए भगवान गणेश जी एक सेठ जी के स्वरूप में नजर आ रहे हैं। सिर के ऊपर एक पगड़ी है और इनका सिर गर्दन झुकी हुई है, और यहाँ भगवान सेठ जी के स्वरूप में नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान गणेश के इस स्वरूप के सेठ जी के दर्शन जो करते हैं, उनमें भगवान किसी के भी कर्ज होता है, किसी की आर्थिक परेशानी होती है, तो भगवान गणेश तुरंत उसकी झोली भर देते हैं, उसकी तिजोरी भर देते हैं। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, भगवान गणेश के इस स्वरूप का दर्शन करने से और यहाँ पर मनोकामना मांगने से भगवान उसकी पूरी करते हैं। और यही परिक्रमा करके वापस से भक्त आगे के स्वरूप के दर्शन करते हैं। और अमूमन भगवान गणेश जी की परिक्रमा पूरे गर्भगृह में कहीं भी नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा अनूठा मंदिर है जिसमें भगवान गणेश जी की परिक्रमा भी होती है। आगे से भी दर्शन होते हैं और पीछे से भी दर्शन होते हैं। दोनों तरफ से भगवान गणपति यहाँ पर दर्शन देते हैं। विश्व में अनूठी ऐसी प्रतिमा है जहाँ पर भगवान गणपति आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन देते हैं। दूसरा, भगवान पशुपतिनाथ जिस तरीके से पूरे विश्व में अनूठे हैं, वैसे ही गणपति चौक में गणपति भगवान अनूठे हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिहाज से काफी अहम स्थान रखने वाले मंदसौर जिले में धार्मिक मान्यताओं की भी सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमा वाले कई मंदिर मौजूद हैं। भगवान पशुपतिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा वाले इस जिले में भगवान गणेश की एक ऐसी ही अनूठी प्रतिमा वाला मंदिर मौजूद है, जिसके गर्भगृह में पत्थर से बनी दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसके आगे और पीछे वाले दोनों भाग पर भगवान गणेश के अलग अलग रूप उकेरे हुए हैं। इस प्रतिमा में भगवान श्री गणेश की पीठ दिखाई ही नहीं देती। यही वजह है कि सैकड़ों साल पुरानी इस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच स्थापित किया गया, ताकि श्रद्धालु भगवान के दोनों रूप का एक साथ दर्शन कर सकें। शायद दुनिया का ये इकलौता ऐसा श्री गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर भगवान के आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन होते हैं। आगे की जो प्रतिमा है इसके 5 सूंड हैं। जैसे सामान्य जन कहते हैं कि भाई शरीर में 5 तत्व होते हैं मनुष्य के, उन 5 तत्वों के अंदर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, उन्हीं को देखते हुए लोगों ने इससे कहा कि भाई पंच तत्व जिस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार इस चीज़ को कि भाई भगवान गणपति की भी 5 सूंड हैं, तो इनको इन तत्वों से जोड़ा गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के द्वारा अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष का होता है, उस मोक्ष के पुरुषार्थ के साथ इन चारों सूंडों का ये महत्व, और 5वां जो भगवान नैवेद्य जो रखते हैं, ये भाव इसके अंदर आगे के भाव में है। हजारों साल पुराने ऐतिहासिक शहर मंदसौर के गणपति चौक स्थित चिंताहरण द्विमुखी गणपति मंदिर में स्थापित इस अद्भुत प्रतिमा की ऊंचाई 8 फीट है।
गर्भगृह में ये प्रतिमा उत्तर दक्षिण दिशा के अनुरूप स्थापित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जनकपुरा क्षेत्र में विराजे हैं द्विमुखी चिंताहरण गणपति जी। पंडित रामनारायण जी शर्मा के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उस जीर्णोद्धार के अंदर भगवान गणपतिनाथ के इस नवीन मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलशारोहण हुआ। उसके बाद से यहाँ लगातार अनवरत प्रति बुधवार सायंकाल 7:30 बजे महाआरती भक्तों के द्वारा, लाभार्थियों के द्वारा की जाती है और यथासंभव चल रही है और आगे भी गणपतिनाथ इसको चलाते रहेंगे। यहाँ दर्शन करने वाले भक्त भगवान गणपति के आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की इस प्रतिमा के अग्रभाग में भगवान गणपति के सिर पर मुकुट है। एक खास बात और कि यहाँ भगवान श्री गणेश की 5 सूंड है। इस मंदिर से जुड़ा हूँ, काफ़ी चमत्कार देखे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें दोनों मुख है, आगे भगवान है, पीछे सेठ का रूप है जिसमें भगवान की 5 सूंड है और एक ही पत्थर पे बनी हुई है। मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आता हूँ और मैं क्या मतलब कई सारे लोग, कई भक्त लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें परमपिता परमात्मा के सन्मुख रखते हैं और भगवान गणेश उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बड़े चमत्कारिक हमारे गणपति जी हैं और ये यहाँ का जो इलाका है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। गणपति जी इलायची चौक के नाम से मशहूर है और ये गणेश जी ऐसे चमत्कारिक है कि हर कोई यहाँ के दर्शन करके अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसे सिद्ध भगवान है ये हमारे श्री गणेश। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान के इस रूप का दर्शन करने से तमाम चिंताएं दूर होती हैं। लिहाजा मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ने के पहले श्रद्धालुओं को भगवान के इसी रूप के दर्शन होते हैं। राजा यशोधन की नगरी में यहाँ निश्चित रूप से यह शिव की आराधना का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा आदिकाल में, क्योंकि यहाँ पर जैसे आकार और निराकार के रूप में शिव की एक ही मूर्ति है कि लिंग स्वरूप भी है और मूर्ति स्वरूप भी है। उसी प्रकार से यहाँ द्विमुखी गणपति है जो कि एक तरफ 1 सुंडी है, एक तरफ 5 सुंडी है। एक तरफ अपन को दान देने वाले हैं तो दूसरी तरफ भक्ति देने वाले हैं। ऐसी मूर्तियाँ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इन मूर्तियों से यह होता है कि हम जब भी यहाँ आकर कुछ भी मांगते हैं तो एक तरफ से मूर्ति देने वाली है तो दूसरी तरफ से हमारा वरदान देने पर हम भगवान से पुनः उनके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से लगता है कि आदिकाल में जब भी रहा होगा, किसी समय किसी भी युग में यह शिव की आराधना का बहुत बड़ा केंद्र होगा। 2 मूर्तियाँ यहाँ पर अभी तक ऐसे ही बनी हुई निकली है। एक शिवना नदी से निकली तो दूसरा नाथ सैयद तालाब के यहाँ से निकली है। भक्तों को 12 महीने भगवान के इस रूप के रोजाना दर्शन हो सकें, इसलिए मंदिर में प्रतिमा को इस तरीके से स्थापित किया गया है कि हर दर्शनार्थी को भगवान गणेश के दर्शन में पहले चिंताहरण रूपी भगवान श्री गणेश के दर्शन हो सकें। फिर प्रतिमा के पीठ पीछे सेठ रूपी गणेश के दर्शन। मंदिर की बनावट चारों तरफ से खुली हुई है और पृष्ठभाग पर भगवान गणपतिनाथ ने जो घर के अंदर वयोवृद्ध होते हैं और वयोवृद्ध जिस प्रकार परंपरानुसार पगड़ी को धारण करते हैं, बंडी पहनते हैं और बंडी पहनकर वो जिस प्रकार से संचालन मतलब श्रेष्ठी वर्ग या साहूकार लोग करते थे, उसी प्रकार हमारे गणपतिनाथ जब भक्त आते हैं तो उनसे अपनी गर्दन को टेढ़ी रखकर प्रश्न करते हैं कि भाई आपके मन में क्या है। तब भक्त जो है अपने मन की भावना भगवान के सम्मुख वो व्यक्त करता है और भगवान गणपतिनाथ जो श्रेष्ठ जी के रूप में माने गए हैं वो उस भक्ति की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रतिमा गर्भगृह के बीच में स्थित है। यहाँ दर्शन करने वाले तमाम श्रद्धालु प्रतिमा के चारों तरफ परिक्रमा कर दक्षिण भाग में मौजूद सेठ गणेश के भी दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता मानी जाती है, लेकिन इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा के पीठ पीछे सेठ रूपी भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। मेरी भगवान मनोकामनाएं जब से आ रही हूँ तब से पूर्ण होती है। जो भगवान से मांगती हूँ वो सब पूर्ण होता है। भगवान सेठों में सेठ है और इतना अच्छा है, इसका पूरा मंदसौर में इनका बहुत ज़्यादा नाम है और यहाँ जो भी आते हैं चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा हो सब पूर्ण होती है। भगवान गजानन जी महाराज सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं।
इस रूप में भगवान गणेश के सिर पर पगड़ी लगी हुई है और उनकी गर्दन भी टेढ़ी है। माना जाता है कि इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही इंसान की दरिद्रता खत्म होती है और व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होती है। कहते हैं किसी का ऋण होता है तो वो ऋण के लिए भी भगवान से याचना करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर जो ये ऋण है, ये ऋण हमारा उतर जाए। लेकिन हमने ये कहा कि भाई आप ऋण उतरे, आपको जो बोलना है गणपति से कहो। यहाँ पुनः आने की आवश्यकता जब भी आपको समय मिले, जब आपका काम हो जाए, वर्ष में, 2 वर्ष में, मास में, 6 मास में हो जाए, आप आओ और यथाशक्ति जो आपसे सेवा बने भगवान की करके चले जाओ। यहाँ एक और जो लक्ष्य बांधे जाते हैं, जैसे विद्यार्थी लोग जो होते हैं, विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी लभते विद्याम। भगवान गणपतिनाथ विद्यार्थी के लिए विद्या देने वाले हैं और इनको गणित प्रज्ञाय नमः 108 नाम में गणित प्रज्ञाय नमः से कि जिसको गणित के अंदर जो कमज़ोर हो उस भाषा के लिए या उस विषय के लिए भगवान गणित प्रज्ञा नाम से उस भक्ति की कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश की ये अद्भुत प्रतिमा है। प्रतिमा के दोनों तरफ 2 अलग रूप में होते हैं भगवान श्री गणेश के दर्शन। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। इस मंदिर की बनावट यहाँ के लोगों ने इस तरह तैयार की है कि यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालु भगवान श्री गणेश के दोनों रूपों का एक साथ दर्शन कर सकें। लिहाजा प्रतिमा को गर्भगृह के बीच स्थापित किया गया है। लोग गर्भगृह में परिक्रमा कर भगवान के दोनों रूपों का एक साथ दर्शन करते हैं। रोग निवारण के दृष्टिकोण से भी यहाँ की प्रतिमा के दर्शन काफी शुभ माने जाते हैं। ये प्रतिमा करीब 700 साल पुरानी है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसमें भगवान के दोनों तरफ से दर्शन होते हैं और वो भी अलग अलग रूप में। लेकिन मंदसौर के जनकूपुरा स्थित इस गणेश मंदिर की ये खास विशेषता है। बात 22 जून 1929 की है। मंदसौर के जनकूपुरा क्षेत्र के बुजुर्ग मूलचंद जी सोनी को स्वप्न आया कि नाहर सैयद तालाब में भगवान गणपति की आदमकद प्रतिमा मिट्टी में दबी हुई है। भगवान श्री गणेश ने आदेश दिया कि मुझे वहां से निकालो। मूलचंद जी सोनी ने ये बात जनकूपुरा धान मंडी क्षेत्र के सभी लोगों को बताई। सभी पंच इकट्ठे हुए और सपने में बताए गए स्थान पर मूर्ति को खोजा। सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सपने में बताए गए स्थान पर मिट्टी में दबी हुई भगवान श्री गणेश की ये आदमकद प्रतिमा मिली। नाहर सैयद तालाब है, उस तालाब से मूलचंद जी साहब को स्वप्न हुआ था और उसी आधार पे इसकी उन्होंने वहाँ जाकर के खोज की, मूर्ति को देखा और उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर धान मंडी के जो श्रेष्ठी वर्ग के जो व्यक्ति थे उन लोगों को उन्होंने ये जानकारी दी। उसके बाद फिर उन लोगों ने इस मूर्ति को वहाँ से गाड़ी में लेकर के आए और गाड़ी जब यहाँ रुक गई तो उसके बाद फिर यहाँ इनकी स्थापना विधिवत उन्होंने शुक्ला आषाढ़ 11 के दिन यहाँ करी। गणेश जी की मूर्ति बड़ी और भारी थी, इसलिए बैलगाड़ी में रखकर भगवान श्री गणेश जी की इस मूर्ति को शहर के धान मंडी क्षेत्र में लाया जा रहा था। लेकिन शायद भगवान श्री गणेश मंडी नहीं जाना चाहते थे, तो बैलगाड़ी मंदसौर के इलायची चौक में ही फंस गई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब बैलगाड़ी बाहर नहीं निकल सकी तो सभी की सहमति से मूर्ति को इलायची चौक पर ही उतार लिया गया। भगवान गणपति जी का यह मंदिर अति प्राचीन है और यह मंदसौर के नाहर सैयद तालाब में मूलचंद जी सोनी को स्वप्न आया था और उस स्वप्न के बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति बैलगाड़ी के माध्यम से मंदसौर के नरसिंहपुरा क्षेत्र में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन बैलगाड़ी गणपति चौक से आगे नहीं पड़ी। उस समय इसका नाम था जनकूपुरा, इलायची चौक बोलते थे। उस दिन से यहाँ नीम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी को स्थापित किया गया था और उस दिन से क्षेत्र का नाम गणपति चौक पड़ गया था और उसके बाद मंदिर का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया गया। अब पुनः समय की मांग के अनुसार, चूँकि यह भगवान पशुनाथ की प्रतिमा जिस प्रकार से विश्व में अनोखी है, उसी प्रकार से भगवान गणपति जी की प्रतिमा भी विश्व में ऐसी द्विरूपी, जो 2 रूप में है भगवान गणेश जी की, ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं है। इस मंदिर का भव्य
और बड़े पैमाने पर जीर्णोद्वार की पुनः दरकरार है। मंदसौर नगरवासियों और धर्मप्रेमी जनता के माध्यम से शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे आने वाली गणेश चतुर्थी जो अगले साल आएगी उस तक यह मंदिर भव्य रूप में, नए रूप में, शिखर के रूप में, नए रूप में स्थापित हो और लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती बहुत होती जल्दी रहे। ही मंदिर नए स्वरूप में आएगा। भगवान के दर्शन करने आप आते हैं, किस तरह से भगवान की अलौकिक प्रतिमा यहाँ पर दर्शन देती है? मैं बचपन से ही यहाँ का निवासी हूँ और मेरा बचपन भी इसी गणपति जी मंदिर में ही गुजरा है और मेरी हर मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई है। ऐसी प्रतिमा मैंने पूरे भारत में नहीं देखी है। तो मुझे यहाँ आने पर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। सभी भगवान गणपति आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी दर्शन करना है, क्या मांगा भगवान से? मांगा यही है कि अब जो भी है वो अच्छा ही हो पूरे विश्व के लिए। कोरोना काल से सब परेशान हो गए थे, अब जो भी हो अच्छा ही निकले, सब जीवन सबका सुखमय ही निकले। सभी के सुख की कामना करते हैं। दादा, आप इस क्षेत्र के पुराने हैं और भगवान गणपति जी की कई सालों से सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं बचपन से मंदिर में दर्शन करने आता हूँ और यहाँ जो भी इच्छा हो वो मन में धार के और यहाँ लच्छा बांध दिया जाता है और आपकी इच्छा पूर्ण होने पर आकर वापस लच्छा खोल दो, यहाँ आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। विक्रम संवत 1986 के आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्री गणेश की इस द्विमुखी प्रतिमा को यहीं इलायची चौक पर ही स्थापित कर दिया गया। तभी से इलायची चौक का नाम बदलकर गणपति चौक रख दिया गया। ये मूर्ति संवत 1986 में शुक्ला आषाढ़ 11 के दिन यहाँ आई, यहाँ इसकी प्रतिष्ठापना हुई। किंतु इस मूर्ति के बारे में सर्वप्रथम यहाँ एक मूलचंद जी बादशाह स्वर्णकार थे जो भगवान गणेश के अनन्य उपासक थे। वो जब अपने घर पर भगवान की पूजा करते थे तो उन्हीं दिनों में उन्हें एक आभास हुआ कि भाई मैं यहाँ इस स्थान पर हूँ, इस तलैया के अंदर, मुझे आकर के यहाँ से ले जाओ। तब मूलचंद जी बादशाह ने यहाँ आकर के और जो भी यहाँ के श्रेष्ठी वर्ग थे उन लोगों से इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो उन लोगों ने इनसे कहा कि अपन जा कर के देखना चाहते हैं, कहाँ हैं। गए, जा कर के उन्होंने उसका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन लोगों ने सर्वसम्मति बनाई कि इस मूर्ति को अपन यहाँ से लेकर नरसिंह घाट जो है वहाँ ला कर के इसको स्थापित करें। किंतु जब गाड़ी में रखकर गणपति को लेकर के आ रहे थे उस समय यहाँ जो स्थान है, इस स्थान के ऊपर ये गाड़ी यहाँ चौक में आकर के रुकी। उस समय यहाँ जो वर्तमान जगह पर जो स्थित है, यहाँ पर 2 नीम के झाड़ थे, दोनों ओर नीम के झाड़ थे और उन दोनों के बीच में भगवान भैरवनाथ विराजमान थे। तब जब गाड़ी के आगे नहीं बढ़ने पर सभी लोगों ने एक मत से कि भाई इनकी इच्छा यहाँ पर विराजमान होने की है, तो उन लोगों ने इनको यहाँ पर स्थापित किया और स्थापित करके इस चौक का नामकरण गणेश चौक कर दिया गया। पूर्व में इसका नाम इलायची चौक के नाम से था। द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भगवान गणपति को चोला चढ़ाने के लिए यहाँ 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर चोला हर 15 दिन के अंदर चढ़ता है और अभी वर्तमान में लगभग 4 साल से यहाँ प्रतीक्षा के अंदर लोग हैं। इतना समय है, अभी एडवांस इतने चोले भगवान के हैं और बराबर 15 दिन में इनका चोला बदल जाता है। चिंताहरण भगवान श्री गणेश सभी की चिंता हर लेते हैं। किसी के परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या परिवार में संतान संबंधी या आर्थिक संबंधी कोई चिंता हो, तुरंत लोग यहाँ आते हैं और द्विमुखी चिंताहरण गणपति के सामने अपनी समस्या रख देते हैं। भगवान गणपति भक्तों की सभी समस्याओं को हर लेते हैं। भगवान के दर्शन करके यहाँ हम जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है, किसी भी रूप में हो। यहाँ दान पत्र के अंदर भी बहुत सारे लेटर आते हैं, पत्र
भक्तगण लिख के छोड़ जाते हैं, उनका हम वाचन करते हैं भगवान के सामने और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आता हूँ और मैं क्या मतलब कई सारे लोग, कई भक्त लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें परमपिता परमात्मा के सन्मुख रखते हैं और भगवान गणेश उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बड़े चमत्कारिक हमारे गणपति जी हैं और ये यहाँ का जो इलाका है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। गणपति जी इलायची चौक के नाम से मशहूर है और ये गणेश जी ऐसे चमत्कारिक है कि हर कोई यहाँ के दर्शन करके अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसे सिद्ध भगवान है ये हमारे श्री गणेश। भगवान गणपति का मंदिर, जिसमें भगवान गणपति आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन देते हैं। मूर्ति के आगे की तरफ भगवान गणपति 5 सूंड और सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं। ऐसा बताते हैं कि भगवान गणपति के आगे जो दर्शन होते हैं वो 5 विकार हरण करने वाले हैं और पिछला भाग जिसमें भगवान श्री गणेश पगड़ी धारण किए हुए हैं वो सेठ के रूप में है और भक्तों की आर्थिक समस्याओं का निराकरण करते हैं। भगवान श्री गणेश की सेठ रूप में ये प्रतिमा दुनिया की एकमात्र प्रतिमा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन सेठ गणेश के दर्शन व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी लाभकारी माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन देश के कई प्रांतों से व्यापारी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भगवान गणेश के सिर पर पगड़ी वाला ये रूप बड़ा अद्भुत और चमत्कारिक है और गणेश उत्सव के दौरान इसके दर्शन भी व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी शुभ माने जाते हैं। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।